उत्तर प्रदेश का जिला बरेली दिन दहाड़े पुष्पेंद्र हत्याकांड से थर्रा गया। पुष्पेंद्र भाई की हत्या के मुकदमे में गवाह थे। गुरुवार को अदालत से इस पर फैसला आने की संभावना थी, लेकिन इससे पहले ही बदमाशों ने पुष्पेंद्र पर ताबड़तोड़ 4 गोलियां बरसाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। खास बात यह है कि वेल प्लान के तरीके से ये मर्डर किया गया। हत्याकांड की साजिश रचने के आरोपी पूरन लाल ने 1 महीना पहले ही दूसरे केस में हाजिर होकर जेल चला गया था और इसी बीच अब पुष्पेंद्र की हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में सुपारी किलिंग की भी चर्चा सामने आ रही है। पुलिस ने 7 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया। 5 टीमें बदमाशों की धरपकड़ में जुटी हैं। भूता थाना क्षेत्र के खरदा गांव के पुष्पेंद्र गंगवार उर्फ पुष्पपाल के भाई विनोद की 2021 में हत्या कर दी गई थी। हिस्ट्री सीटर पूर्व प्रधान पूरन लाल, पवन और अर्जुन को हत्याकांड में नामजद किया गया था। इस केस में सभी गवाहों की गवाही हो चुकी है और बृहस्पतिवार को फैसला आने की संभावना है। जिस तरह से केस की सुनवाई चली है, उसके आधार पर कहा जा रहा है कि आरोपियों को उम्र कैद हो सकती है। इसी कारण फैसला आने से पहले पुष्पेंद्र को मौत के घाट उतार दिया गया। भाई विनोद की हत्या के बाद पुष्पेंद्र गांव छोड़कर शहर में पासपोर्ट कार्यालय के पीछे कॉलोनी में किराए पर रहने लगे थे। खेतीबाड़ी के लिए गांव आया जाया करते थे, जहां उनकी बीसलपुर हाईवे पर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। क्या नाम है आपका? जितेन कुमार। जितेन भाई, ये बताएं कि मामला क्या है, कैसे क्या होता है? मामला ये सर 3 साल पहले जो छोटा वाला भाई मारा था, उसका केस लड़ रहे थे बड़े वाले भाई, तो उसका जजमेंट होना था 7 तारीख को। इस वजह से मारा गया। कौन है मृतक? कौन है मृतक? मेरे बड़े भाई हैं। क्या नाम है? पुष्पेंद्र पाल। क्या करते थे ये? खेती करते हैं। कहाँ रहते थे? फैदा गांव कैलाश पुल के पास में पड़ता है। फैदा कहाँ? भूता थाने में लगता है। थाना बुता लगता है जी। ये घटना किस वक्त की है? ये 4:28 साढ़े 4 की लगभग की है। ये हत्या करने वाले कौन है? हत्या करने वाले पवन, सिपन, विपन, ये 4 लोग हैं। ये कहाँ रहते हैं? ये भी वहीं रहते हैं गांव में। कोई पुरानी रंजिश? पुरानी रंजिश तो पहले प्रधानी का इलेक्शन हुआ था, उसकी वजह से मानते हैं। तब से रंजिश चली आ रही है जी। 3 साल पहले भाई मारा था छोटा। क्या नाम था उनका? विनोद गंगवार। क्या करते थे वो भी? वो मेडिकल चलाते थे। मेडिकल चलाते थे। बता में इनके परिवार में कौन कौन है? अब कोई नहीं, बस भाभी है। पुष्पेंद्र के परिवार में भाभी है, 2 बच्चे। बड़े बच्चे हैं? बड़ा बच्चा है, लगभग 17-18 साल का। 4 साल के अंदर 2 भाइयों की हत्या से परिजनों में आक्रोश फैल गया और सैकड़ों की भीड़ यहां शहर पहुंच गई थी। हत्यारोपी पूरन लाल और पुष्पेंद्र परिवार में चुनावी रंजिश थी और इसी पर तर हत्याकांड सामने आए हैं। साल 2021 में गांव के पास ही पुष्पेंद्र के भाई विनोद को पूरन लाल के भाई पवन ने कत्ल कर दिया था। इसमें पूरन लाल, पवन और अर्जुन नामजद थे और अब पुष्पेंद्र की हत्या कर दी गई। एसएसपी ने घटनास्थल का दौरा करके 5 टीमें गठित की हैं और कातिलों की धरपकड़ में पूरे जिले की खाक छान रही है। रात में ही पुलिस ने 7 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। विनोद हत्याकांड में गवाहों और पैरवीकर्ताओं से भी पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही पूरन लाल के जेल जाने से लेकर इस केस में उन पर लगे साजिश के आरोपों को पुलिस टटोल रही है, ये जानने के लिए कि इस हत्याकांड की प्लानिंग कब से चल रही थी। उधर पुष्पेंद्र की हत्या के बाद से खरगा गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। तनाव के बीच यहां गम और आक्रोश बना है। पुलिस ने पीड़ित परिवार की सुरक्षा बढ़ा दी है। घटना के बाद एसएसपी भूता थाने में बैठकर केस की मॉनिटरिंग करते रहे। एसएसपी अनुराग आर्या ने बताया कि पुलिस ने दबिश देकर 7 संदिग्ध हिरासत में ले लिए हैं। उनसे पूछताछ की जा रही है। हत्या में नामजद विपिन 10 दिन पहले ही जमानत पर जेल से बाहर आया था। पुलिस हिस्ट्री सीटर पूरन लाल और उसके करीबियों की जमानत लेने वालों की लिस्ट तैयार कर उनके घरों पर भी दबिश दे रही है। बरेली में ताबड़तोड़ हत्याकांड, चोरी, डकैती और लूट की घटनाओं से हाहाकार मचा है। पुलिस की तमाम सख्ती के बाद भी बदमाश बेखौफ हैं और लगातार बड़ी घटनाएं सामने आ रही हैं। आज शाम लगभग 4:30 बजे थाना भूता अंतर्गत बीसलपुर रोड पर एक व्यक्ति पुष्पेंद्र उर्फ पुष्पाल पुत्र बाबूराम निवासी खरदा ये बाइक से जा रहे थे। इनके ऊपर एक बाइक पर सवार 3 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा
गोली मारने की सूचना प्राप्त हुई। पुलिस के द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर इनको उपचार के लिए भेजा गया, परंतु इनकी दुखद मृत्यु हो गई। मेरे द्वारा फील्ड यूनिट, एसओजी और सर्विलांस के साथ एसपी नॉर्थ और संबंधित सीओ के साथ मौका मुआयना किया गया है। आसपास लोगों से वार्ता की गई है। अभी तक की जो पुलिस के द्वारा सुरागरसी की गई है उससे 2 आरोपियों की शिनाख्त कर ली गई है। पुलिस की टीम इनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश में भेजी गई है। ज्ञात हुआ है कि मृतक पक्ष की गांव के ही हिस्ट्री शीटर पूरन लाल और इसके परिवार से पुरानी रंजिश है, जिसमें वर्ष 2021 में मृतक के भाई की हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में भूता थाने पर एफआईआर नंबर 21/21 दर्ज की गई थी, जिसमें पूरन लाल का भाई पवन कुमार जेल गया था। इस मुकदमे में मृतक वादी मुकदमा थे एवं सभी गवाहों की गवाही पूरी हो चुकी थी और वर्तमान में मुकदमा फाइनल बहस में माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। मृतक पक्ष के परिवारजनों द्वारा जो भी तहरीर दी जाएगी उसके आधार पर तत्काल एफआईआर पंजीकृत की जाएगी। अत्यंत कठोर कार्रवाई जो भी आरोपी है उनके विरुद्ध सुनिश्चित की जाएगी। हिस्ट्री शीटर पूरन लाल, इसके सहयोगी एवं जो संदेही आरोपी हैं उनके ठिकानों पर दबिश के लिए पुलिस की 5 टीमों का गठन कर उनको रवाना किया गया है। एसओजी की टीम, सर्विलांस की टीम और उसके साथ जो हमारे थाने और सीओ की टीम है, इन सबको इसमें लगाया गया है। सभी आरोपियों की बहुत जल्दी गिरफ्तारी सुनिश्चित करते हुए कठोरतम कार्रवाई पुलिस के द्वारा सुनिश्चित की जाएगी और जो पीड़ित परिवार है उनकी सुरक्षा को भी पूर्णतः सुनिश्चित किया जाएगा।